नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री देव टीवी पर। और आज हमारे साथ हैं एक बेहद ही सुंदर अदाकारा अभिनेत्री, जिन्हें अपने नाम से ज्यादा अपनी भूमिका के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हमारे साथ है रेशमा सिंह मोदी, जिन्होंने रामानंद सागर जी के सुप्रसिद्ध धारावाहिक श्री कृष्णा में श्री राधे रानी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री देव टीवी पर। जी, और आपने सिर्फ एक किरदार ही नहीं निभाया, इस किरदार को हमेशा हमेशा के लिए भारतीय जनमानस के बीच में इसको जीवंत कर दिया, प्राणवंत कर दिया अपने अद्भुत अभिनय कौशल से। और आपका व्यक्तित्व भी बहुत ही अतुलनीय है, अद्भुत है मैम। तो हम आपको फिर से प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। प्रणाम है मैम, आपके नाम के थैंक यू। आप लोग ने मुझे इतना तारीफ दी है और मतलब इस रोल को अद्भुत कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है। जी। हाँ अर्जुन, जी आपने देखा क्या श्री कृष्णा सीरियल? मैम, कौशल, मैंने शुरू से अंत तक देखा, बाहर देखा हमने है, उसके शुरू से देखा। इतने लिमिट से बाहर देखा है। मतलब लिमिट तो होती है ना, जैसे किसी वस्तु की लिमिट होती है, बट हमने लिमिट आउट देखा है। जी। चलो अच्छा है। और हमें लगता है कि हमने इन किरदारों को केवल जिया नहीं है, इन किरदारों को केवल पर्दे पर निभाया नहीं है टीवी धारावाहिक, बल्कि इन किरदारों में आप प्रवेश कर चुके हैं, दाखिल हो चुके हैं। और सचमुच में जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि गोलोक की राधा आपके भीतर में दिखाई पड़ती, दृश्यमान होती हैं। और एक गहरा, चलिए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, एक गहरा, और मेरे फैंस का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, फिर आपके तो चाहने वाले मैम लाखों करोड़ों हैं, और भारतीय सरहद के पार भी आपके चाहने वाले हैं। तो फिर आपकी तो प्रसिद्धि और लोकप्रियता का तो खैर कोई मतलब कोई तुलना हो ही नहीं सकती मैम। और ये आज हमारा परम सौभाग्य हमारा और त्रिदेव टीवी का कि आज हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, साक्षात्कार कर पा रहे हैं आपसे, एक लाइव टॉक सेशन कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है मैम। मैम हम जानना चाहते हैं, आपके नाम के पीछे जो ये राधा रानी का नाम जुड़ा हुआ है, आपके नाम रेशमा सिंह मोदी के नाम के पीछे एक नाम जुड़ा हुआ है राधे रानी का। तो मैम ये राधे रानी का चरित्र आखिर है क्या? मतलब कृपया इस राधे रानी के चरित्र पर कुछ प्रकाश डालिए, हमारे दर्शकों को बताइए कि आखिर ये राधे रानी प्रेम की मूर्ति जो इन्हें कहा जाता है, आखिर ये है क्या, ये चरित्र? देखिए, जो पापा जी ने, रामानंद सागर जी ने मुझे बताया, मैं आप लोग को वो किस्सा बताती हूँ कि उन्होंने मुझे, एक किताब है ब्रह्म वैवरित पुराण, मुझे उन्होंने सबसे पहले ब्रह्म वैवरित पुराण दिखाई और बोला कि ये इकलौती एक किताब है जिसमें राधा और कृष्ण का ब्याह है, हो चुका है, शादीशुदा है राधा कृष्ण। तो स्वर्ग लोक में जो राधा और कृष्ण जो थे, उनका विवाह हो चुका था, लेकिन एक ऋषि ने उनको श्राप दिया था कि 100 साल तक आप लोग अलग रहेंगे। तो फिर कृष्ण जी ने राधा जी को बोला कि मैं अलग जन्म लूंगा, तुम अलग जन्म लोगी, और हमारी शादी उस जन्म में नहीं होगी जी। और फिर उन्होंने 16,000 गोपियों से शादी करी, सत्यभामा से शादी की, रुक्मिणी से शादी की। तो ये एक किस्सा है जो हर किसी को नहीं पता, और ये किस्सा आपको केवल ब्रह्म वैवरित पुराण में ही मिलेगा। और ये बात स्वयं पापा जी ने मुझे समझाई। लेकिन इनका प्रेम इतना गहरा था दोनों का, राधा जी का और कृष्ण भगवान का, कि अलग रह के भी ये लोग एक दूसरे के साथ ही थे। तो वो प्रेम उनकी आंखों में हमेशा दिखता है। और आप देखेंगे हर मंदिर में भी अकेले कृष्ण भगवान की मूर्ति नहीं दिखती है, कभी कभार दिखती है। हर बड़े मंदिर में राधा कृष्ण साथ में ही होते हैं। जी। तो हमें भी यही समझाया गया कि राधा और कृष्ण एक है, उन दोनों के आंखों में एक दूसरे के लिए जो प्यार है। और कृष्ण भगवान हमेशा यही बात बोलते हैं कि राधा बिना मैं कुछ नहीं, और मेरे नाम के पहले राधे का नाम आता है। तो वही बात है।
और एक बहुत मजेदार बात ये भी है कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम अनुराधा रखा। अनुराधा मतलब छोटी राधा। जी तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये रोल करने को मिला। जी। और बिल्कुल सही कहा मैम आपने कि 4 तल होते हैं। एक तो होता है हमारा मन, दूसरा होता है हमारा हृदय, तीसरा होता है शरीर और चौथा होता है हमारी आत्मा या प्राण। तो ये राधा और कृष्ण जो दिव्य लव के जो एक प्रतीक है, सिंबॉलिक है, तो ये लोग कहीं ना कहीं चारों तल पर एकीकृत है, यूनिफाइड है। और इनका प्रेम बहुत ही दिव्य है, अलौकिक है, अतुलनीय है, अद्भुत है। इनके बारे में क्या कहा जाए मैम। और बिल्कुल आपके माता पिता ने आपका ये नाम बहुत सोच करके आपकी बाल अवस्था में अनुराधा रखा था, और आगे चल करके मुस्तकबिल भविष्य में ये नाम बिल्कुल सार्थक हुआ, क्योंकि पूरी प्रकृति, पूरी कायनात, पूरी आकाश गंगा, पूरा ब्रह्मांड और साक्षात परमात्मा की यही अनुकंपा थी, यही उनकी भी यही इच्छा थी, कि नियति थी कि आप इस किरदार को निभाओ और पूरे भारतीय जनमानस के बीच में इसको हमेशा के लिए कालजयी कर दो। और आपने इसको करके दिखा दिया। बिल्कुल। जी नहीं नहीं, वो तो शायद ऊपर वाले ने पहले से तय करा था कि यही जाके और 400 लड़कियों में से मुझे चुना गया। बताइए। 400 लड़कियों का स्क्रीन टेस्ट लिया उन लोग ने। जी फिर मुझे उमरगांव बुलाया, पापा जी ने 3-4 दिन वहां पे रोक के रखा, अलग अलग टेस्ट वगैरह लिए, फिर उसके बाद तय किया कि यही लड़की राधा के रोल के लिए सूट होती है। इस तरह से मुझे हम इस मोड़ पर भी आएंगे, लेकिन मैं और कौशल भाई व्यक्तिगत रूप से मैम आपकी जिंदगी के शुरुआती दौर से मैम शुरू करना चाहेंगे, क्योंकि सारे दर्शक बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही कौतूहलता से भर गए हैं, बहुत ही तीव्र जिज्ञासा, उत्कंठा उन्हें घेर रखी है, क्योंकि बहुत बड़ा चरित्र, बहुत बड़ी अभिनेत्री आज उनसे मुखातिब रूबरू हुई है मैम। तो हम आपके जीवन के आरंभिक चरण के बारे में जानना चाहेंगे। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका लालन पालन कहाँ हुआ, फिर कहाँ पे जरूरत हुए, कहाँ पे बढ़े, और कैसे शिक्षा दीक्षा हुई, परिवार में कितने लोग थे मैम, इन चीजों पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए मैम। यस मैम। अच्छा, ऐसा है कि मेरे परिवार, इमीडिएट परिवार में तो फिल्म लाइन से कोई नहीं जुड़ा था। मेरे पापा मध्य प्रदेश के थे और मम्मी आगरा की। और जैसा शायद आप लोग जानते होंगे कि रवि टंडन, जो कि एक बहुत मशहूर डायरेक्टर है, उनकी छोटी बहन थी मेरी मम्मी। अनफॉर्चुनेटली मम्मी पापा अब दोनों नहीं रहे। तो मेरे पापा जब बंबई आए तो उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन में जॉब किया, और मेरी मम्मी डॉक्टर थी। तो ये लोग बॉम्बे में रहने लगे और यहीं इनकी शादी हुई। तो 63 में शादी हुई। उसके बाद मैं पैदा हुई और 9 साल बाद मेरा भाई पैदा हुआ। और अब हम लोग, मतलब फिल्म इंडस्ट्री से हमारा तो कुछ खास वो नहीं था, एक्सेप्ट के हमारे मामा डायरेक्टर थे। लेकिन अब मेरा भाई भी एक बहुत मशहूर टेलीविजन एक्टर है, जो देख भाई देख में संजू का किरदार करता है, करा था उसने, बहुत मशहूर हुआ था। अभी भी वो ये रिश्ता क्या कहलाता है में था, और पवित्र रिश्ता में था, काफी सीरियल किए उसने। तो सॉरी, नॉट पवित्र रिश्ता, क्या उसके बहुत सारे सीरियल्स है, उसने बहुत सारे शोज में काम किया। मेरे मामा जी एक मतलब उनकी बेटी ने भी बहुत यश हासिल किया है, रवीना ने। रवीना टंडन जी ने। फिर आ जाते हैं कि मेरा जन्म तो यहीं हुआ, मुंबई में। और पढ़ाई भी मैंने पहले तो मैं लेडी विसांजी गर्ल्स एकेडमी अंधेरी में है, वहां पढ़ाई की। फिर कॉलेज, मैंने एक बहुत फेमस कॉलेज है नरसिंह मोंजी, वहां मैंने कॉमर्स का पूरा ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं घूमने गई थी लंदन, और मेरा वीजा एक्सटेंड हो गया, तो मैंने वहां 6 महीने का एक एक्टिंग कोर्स कर लिया। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बोलते कैसे हैं, अपने आप को कैरी कैसे करते हैं, ये सब मुझे सीखने को मिलेगा। लेकिन तकदीर ने मेरे लिए कुछ और ही लिखा था। मैं जब लंदन से मुंबई लौटी तो मुझे कुछ अच्छे ऑफर्स आने लगे, तो मैंने मॉडलिंग करी। 30-40 एड्स तो मैंने उसी टाइम पे हाथों हाथ कर लिए। एड्स के बाद, हाँ, उसके बाद, और उस जमाने में ये ऑडिशन और ये वो कुछ नहीं होता था। आपकी फोटोज देख के, और डायरेक्टर्स को भी पता था कि हम सामने वाला कैसा दिखता है, और कोई ऑडिशन नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम। और इतने सारे एड्स करे हमने। उसके बाद बस 2-4 फिल्मों के ऑफर्स आए,
तो वो भी मैंने एक तेलुगु फिल्म में अच्छा रोल था वेंकटेश के ऑपोजिट, एक बंगाली फिल्म की प्रणॉमी तोमाई, फिर उसके बाद गुलशन गुलफाम एक शो मिला, जी, उसमें परवीन का किरदार उसमें जो मेरा कैरेक्टर था परवीन, सुपर डुपर हिट। जी 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 और उसके बाद आनंद सागर ने मुझे बुलाया और बोला कि अभी आपको रामानंद सागर जी से मिलने जाना है, क्योंकि सेमीफाइनल तो आपने पास कर दिया। मैंने कल रात को आपका शो देखा है और आप बहुत अच्छी लगी मुझे उस शो में, तो मैंने पापा जी को बोला है कि आप राधा के लिए ढूंढ रहे हैं, तो मैं ये लड़की को भेज रहा हूँ। तो इस तरह से मेरी कृष्णा की कास्टिंग हुई। मैम तो गुलशन, हाँ, इससे पहले मतलब आपको ऑफर मिला कैसे राधा रानी का? ऑफर मिला कैसे आपको? मतलब कि आपको क्या फोन किया गया था या आपको कैसे बुलाया गया था उमरगांव? उनके एक असिस्टेंट थे योगेंद्र जी, आनंद सागर के एक असिस्टेंट डायरेक्टर थे योगी, उसको भेजा मेरे घर कि जाओ पता करो ये लड़की कहाँ रहती है। वो तो पता लग गया इन लोगों के पृथ्वी थिएटर के सामने रहती है। जी। तो वहां आके बड़े डर डर के मेरे पापा को पूछा कि जो आपकी बेटी है यहाँ पे वो एक्ट्रेस है क्या? तो बोले हाँ। ऐसे करके मतलब तय हुआ कि हाँ चाचा ये एक्ट्रेस है। फिर उसने बड़े डर के पूछा कि क्या ये हमारे ऑडिशन के लिए आएगी? मेरे पापा ने कहा आप डायरेक्टली उनसे बात करिए। फिर मेरी बात हुई, फिर मैं उमरगांव गई। उमरगांव में इन लोग के सेट लगे थे। और आप मेरी जब शादी हुई है 1992 में, तब मैंने 5 साल का गैप लिया। शादी की, मेरे एक बेटा हुआ, फिर दूसरा बेटा हुआ, तो 5 साल मैंने काम नहीं किया। तो वो 5 साल में मैंने सिर्फ कृष्णा सीरियल पूरा किया, क्योंकि उनका पास मेरा कमिटमेंट था। तो मैंने कहा ये मेरा मन भी नहीं है कि मैं इस सीरियल को छोड़ूं, तो मैंने एंड तक राधा जी का रोल निभाया। जी हाँ मैम, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलेंगे, फिर कृष्णा के ठीक थोड़ा सा पहले ले चलेंगे मैम आपको। और गुलशन गुलफाम आपके जीवन का एक बहुत ही पसंदीदा शो, जिसमें आपने कश्मीरी लड़के किरदार निभाया था परवीन का। तो उसमें आपका जो किरदार था वो कैसे रोल मिला, और इतना जीवंत किरदार की पूरी भारतीय दर्शकों के बीच में बहुत ही बढ़ चढ़ के लोग पसंद करने लगे। हर घर में उस समय केबल टीवी हमारे छोटे शहरों में या बड़े बड़े शहरों में इतनी दस्तक नहीं देती ना। तो मतलब एक आम सा नाम बहुत खास हो गया, परवीन के नाम से लोग कहीं ना कहीं जानने लगे, फिर लोग ढूंढने लगे, और फिर DD1 पर तो फिर आप छा ही गए थे। तो मैम उसके बारे में छोटे जानना है एक्चुअली परवीन के बारे में। मैं आपको बताती हूँ कि 3 लोगों को क्रेडिट जाता है। एक है प्रेम किशन जी, एक है वेद राही जो डायरेक्टर थे, और एक है सुनील मेहता जो वो भी प्रोड्यूसर थे, और प्राण किशोर जी जो इस प्रोग्राम के राइटर थे। ये चारों लोगों को मतलब उन्होंने निर्णय ले लिया कि ये लड़की जितनी कश्मीरी लगती है और नहीं लग सकती। तो उन्होंने मतलब मेरे को बहुत मैसेजेस भेजे कि हम चाहते हैं कि ये रोल आप ही करें। उन दिनों कश्मीर में थोड़े हालात भी गड़बड़ा रहे थे, तो हम लोग थोड़ा डर रहे थे जाने में, लेकिन फिर जो नियति को मंजूर था तो मैं पहुंच गई वहां कश्मीर। और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हम 2 महीने हाउस बोट पे ही रहे। उन्होंने हमको हाउस बोट पर ही रखा, इतना मजा आया। और जिस तरह से कश्मीरी लोग रहते हैं, उनका रहन सहन, उनका खाना पीना, मतलब बहुत अच्छे से, कुछ दिनों में तो ऐसा लगा कि हम कश्मीरी हो गए। हमारा सवाल है कि मतलब आप बचपन से क्या करना चाहती थी? आप एक्ट्रेस बनना चाहती थी या कुछ और करना चाहती थी? मैं बचपन से एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थी। मेरे चाचा की एक खुद की एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी और मैं उसमें मार्केटिंग में जाना चाहती थी। सीधी सी बात है, एडवर्टाइजिंग का ही मेरा एम था। और मेरे घर में इतनी मैगजीन्स आती थी, फिल्म फेयर, ईव्स वीकली, स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, तो मैं ये सब पढ़ती थी, लेकिन एक्टिंग का कभी नहीं सोचा। मैंने सोचा कि मैं मार्केटिंग लाइन में जाऊंगी, लेकिन वही होने को कौन टाल सकता। को मंजूर नहीं था, नियति ने कुछ और ही निश्चय करके आपके लिए रखा हुआ था, तय करके रखा था।
बस तो मैम, बस वही। जब आप मार्केटिंग लाइन में जाना चाहते थे मैम, तो क्या आपने एमबीए वगैरह के बारे में सोचा था कि मुझे एमबीए करना है या कुछ और? नहीं, मैंने बीकॉम करा था ना, बीकॉम। अच्छा, बैकग्राउंड। उसके बाद इमिडिएटली मैं ऑफिस जाने लगी, काका के ऑफिस में। अच्छा, विक्रम काका मेरे काका साहब है, तो उनके पास में, उनके ऑफिस में जाने लगी। और मैं भी राजपूत हूँ अर्जुन, मेरा भी कम्युनिटी राजपूत है, मेरे पापा मैं राजपूत भी है। राजपूत परिवार से हूँ मैम। हाँ, हम लोग राजगढ़ की रॉयल फैमिली को बिलोंग करते जी हैं। जी 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 तो मेरे काका साहब काकी साहब इंदौर में रहते थे, जी जी। और राजगढ़ कोठी करके हमारा घर है वहां पर। अच्छा अच्छा। तो बहुत ही राज परिवार से, बहुत ही राज परिवार से आपका संबंध है मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जबकि अभी तो खैर राज भी नहीं रहा और वो सब नहीं रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है कि हम राजपूत हैं और राजपूतों से जुड़े हुए हैं। जी जी। अच्छा जी। लगता है। और अगर हाँ। हम मध्यकाल में जाकर के थोड़ा झांके देखें, तो राजपूतों ने इतना बलिदान किया, इतनी कुर्बानी है कि पूरा इतिहास कहीं ना कहीं इन्होंने अपने नाम पे दर्ज कराया है। और अगर मुगलिया सल्तनत की अगर बात करें, तो उनसे टक्कर लेने वाले एकमात्र राजपूत ही थे, जिन्होंने बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली सल्तनत काल के राजपूतों से भी टक्कर ली थी, और फिर बाद में मुगलिया वंशज के भी उन्होंने, उनके वंशजों से भी उन्होंने टक्कर ली थी। ये बहुत बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो हमें गर्व है इस जाति पर, इस महान जाति पर, इस महान अद्भुत वर्ण पर मैम। तो मैम, हम फिर सही बात। मुख्य धारा में लौटते हैं मैम। हम उस कहानी को जानना चाहेंगे आपसे कि फिर आनंद सागर जी ने आपसे कांटेक्ट किया, फिर उनके जो असिस्टेंट थे योगी जी, वो खोजते हुए आपके घर पर आए, आपके पापा से उन्होंने पूछताछ की, फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको बात करनी तो आप सीधे रेशमा जी से कांटेक्ट करो, मेरी बेटी अनुराधा से कांटेक्ट करो। तो फिर वो आपसे मिले। नहीं, रेशमा मेरा पेट नेम है, घर का नाम है। अच्छा। और अनुराधा मेरा ऑफिशियल नाम है, मेरा पासपोर्ट, मेरा पैन कार्ड सब अनुराधा के नाम से है। कौशल दिखाई पड़े हो तुम आपको। और हाँ, और रवि टंडन जी ने मेरा घर का नाम रेशमा रखा था, क्योंकि अगर आपको याद होगा एक फिल्म आई थी बरसात, जी जी जिसमें नरगिस जी थी, तो वो फिल्म में रेशमा नाम था, तो रवि मामा ने बोला इसका नाम रेशमा रखेंगे, तो रेशमा भी पड़ गया और अनुराधा भी पड़ गया, दोनों नाम पड़ गए। मैम, भारतीय दर्शकों के बीच में बहुत दिनों तक एक कौतूहलता का विषय रहा, लोग बहुत ही असमंजस की स्थिति में पड़ चुके थे, क्योंकि जब श्री कृष्णा धारावाहिक का जब वो ट्यून बजता था, जब गाने चलते थे उसके टाइटल सॉन्ग, हाँ। और जो धारावाहिक समाप्त हाँ। था, तो बहुत बार कंफ्यूजन का शिकार हाँ। बहुत दर्शक हुए, और उन्होंने बहुत पूछताछ की भी। मैंने व्यक्तिगत तौर पे आपसे इंस्टाग्राम पे मैंने पूछा था, तब जाकर के आपने इस चीज को रिवील किया था ना। तो नहीं, तो रामानंद सागर जी को जब पता चला कि इस लड़की का नाम अनुराधा है, तो उन्होंने बोला हम अनुराधा ही लिखेंगे, अच्छा। हम और कुछ नहीं लिखेंगे। जी तो मैम, ठीक है ना, जब दोनों नाम अपने ही है जी, जी, तो जी। कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग स्टोरी को जो आपकी राधा के रोल में कास्टिंग हुई, तो मतलब हम इसको विस्तार से जानना चाहते हैं। तो मतलब मैम, इसको विस्तार से बताने की कृपा करें, दर्शकों को भी और हमें भी, क्योंकि हम इस केवल स्टोरी का लुत्फ उठाना चाहते हैं। 400 लड़कियों के बीच में से आपका सिलेक्शन हुआ, और कहीं ना कहीं पूरी नियति को यही स्वीकार था कि आप ही ये किरदार करो, इतना बड़ा किरदार निभाओ, सब कुछ पहले से प्री डिसाइडेड था यूनिवर्स की तरफ से। तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइए, तफसील से बताइए। जी देखिए, क्या होता है, मैं ना भगवान पे बहुत ज्यादा मानती हूँ, अच्छा। और मेरे पापा भी वो मतलब इतना कोई पूजा पाठ में नहीं विश्वास करते थे, लेकिन जैसे ही जन्माष्टमी आती थी, तो वो केले के पत्तों की झांकी बनाना, फिर खीरे में से लड्डू गोपाल को निकालना, फिर नए कपड़े पहनाना, ये सब मेरे मम्मी पापा बहुत करते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान की कृपा रही थी, वरना मतलब मुझे नहीं समझ में आता कि ये रोल कैसे आया मेरे पास। ऐसा ही लगता है कि ये भगवान की मर्जी थी। और ऑफ कोर्स फिर मैंने तो लंदन में भी ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन के साथ कोर्स किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा 6 महीने का वीजा एक्सटेंड हो गया था, तो मैंने वहां ब्रिटिश थिएटर एसोसिएशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ कोर्स किया था। फिर यहाँ बॉम्बे आके मैंने रोशन तनेजा क्या एक्टिंग क्लास की, तो कहीं ना कहीं मन में वो था कि ट्राई करेंगे, भले ही एक्टर बने चाहे मॉडल रहे, तो वो उस तरह से
आपको ना वो गाड़ी ले जाती है वहीं। जी 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 आप जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप यंग होते हैं, 18 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तो सब लोग आपको बोलते हैं अरे तुम्हारा तो चेहरा बहुत अच्छा है, अरे तुम्हारी तो हाइट बहुत अच्छी है, तुमको तो ट्राई करना चाहिए। तो मेरे मन में भी यही आया कि मैं पहले ये ट्राई करूं। और ग्रेजुएशन तो मैंने कर ही लिया था, मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि ग्रेजुएशन करो फिर जो मर्जी एक्ट करो। तो इसी तरह से और यही तकदीर को मंजूर था। एक क्वेश्चन दर्शक लेना चाहेंगे मैम, तो किससे रिलेटेड है, कोरिलेटेड है। हाँ, वो ये क्वेश्चन पूछिए। कि श्री कृष्ण सीरियल की राधा रानी के चरणों में इस तुच्छ भक्त का प्रणाम। ये एक बिहार के आपके बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इनका नाम है पवन कुमार यदुवंशी जी। तो ये कह रहे हैं कि आपके ठीक है। चरणों में, यानी आपके चरणों में, रेशमा जी के चरणों में इनका प्रणाम। और ये कहते हैं कि हमने सुना है कि श्री कृष्ण सीरियल को दूरदर्शन पर लाने के लिए सागर परिवार को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उस समय के तत्कालीन सरकार की तरफ से प्रसारण की अनुमति नहीं मिल रही थी। फिर सागर परिवार ने इस सीरियल का सबसे पहले मॉरिशस में वर्ल्ड प्रीमियर किया था और वहां राधा कृष्ण यानी आपका और SD बनर्जी सर का भव्य स्वागत हुआ था। इस विषय पर प्रकाश डालें, कृपा करें मैम। जी ये बात काफी हद तक सच है, जी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रामायण को यहाँ पे दिखाया था, उस तरह से शुरुआत में श्री कृष्ण को वो लोग नहीं दिखा पाए। फिर उनको एक बहुत अच्छा ऑफर आया कि मॉरिशस में आप प्रीमियर करिए। मॉरिशस में बिहार के बहुत सारे लोग सेटल्ड है, वहाँ के शुगर केन के जो खेत है उधर बिहारी लोग बहुत ज्यादा तादाद में है, तो इंडियंस बहुत हैं। तो फिर इन्होंने निर्णय लिया कि हम वहीं पे अपना प्रीमियर करेंगे। तो हम लोग को 2 दिन के लिए पहले बुलाया, तो करीब 6 घंटे तक कृष्ण, मैं और आनंद सागर और प्रेम सागर, हम चारों जन स्टेज पर थे। और वहां की जो प्राइम मिनिस्टर एक लेडी थी, वो बैठी थी जी स्टेज पर, जी और उनके साथ हमने लाइव इंटरव्यू किया उन लोग के टेलीविजन पर। उसके बाद मैं और कृष्ण भगवान 5 दिन तक उनके स्टेट गेस्ट रहे। वहां की पुलिस ने हमको ऑनर किया, और वहां के जितने लोकल लोग थे, काफी सारे लोगों के घर हम एज गेस्ट गए। जी जी बल्कि कई जगहों पे तो पीछे ना लोग साष्टांग वो कर रहे थे, लेट के हमारे चरणों के वो कर रहे थे। हमें बड़ा शर्म आ रही थी कि भाई हम इंसान है, भगवान नहीं है, लेकिन उनके जज्बातों का भी ख्याल रखना चाहिए, क्या करें। तो इनको भी आप कहिएगा कि मेरी तरफ से खूब खूब आशीर्वाद, जी और ये खूब तरक्की करे अपनी लाइफ में। जी जी जी। तो मैम मॉरिशस में कितने दिन रहना हुआ मैम, और कितने दिन वहां पर वो आप लोगों ने प्रीमियर दिखाया? हम 5 घंटे वहां थे। अच्छा पहले दिन टेलीविजन पे जी। लाइव, और उसके बाद हम 5 या 6 दिन रुके वहां पे। जी हम लोग स्टेट गेस्ट थे, मतलब उन्होंने हमको कार और होटल और सब दिया, और पूरा मॉरिशस घुमाया। जी जी। इतनी सुंदर जगह है, इतनी सुंदर जगह है, क्या बताऊं। मैम एक छोटी सी चीज मुझे और भी पूछनी है मैम आपसे, एक छोटा सा चीज जो मेरे दिमाग में अभी कौंधा फ्लैश किया मैम, कि क्या इस बात में मैम कितनी सच्चाई है कि श्री कृष्णा धारावाहिक जो है सबसे पहले मैम DD मेट्रो पे प्रसारित हुआ था या फिर DD नेशनल पे प्रसारित हुआ? ये आज भी एक बहस का मुद्दा है। DD मेट्रो पे या DD पे? जी, पहली बार किस पर प्रसारित किया गया था मैम? ये पहली बार सोनी टीवी पे, प्राइवेट चैनल पे। पहले सोनी ने दिखाया, फिर सोनी ने राइट्स किसको दिए मुझे याद नहीं है, DD मेट्रो को दिए होंगे या कुछ, लेकिन अभी हाल ही में लास्ट ईयर लॉकडाउन में तो DD नेशनल ने दिखाया। जी जी। और DD मेट्रो और DD नेशनल तो दोनों दूरदर्शन के हैं, वो चाहे जिस पर दिखाए, लेकिन सबसे पहले सोनी टीवी ने दिखाया। तो सोनी टीवी उसमें अस्तित्व में था ना 90s के दशक में, 90, 92 या 93 के दशक में? नहीं, सोनी टीवी पे तो बहुत साल बाद आया है।
सोनी टीवी पे शुरू में आया जब सोनी टीवी नया खुला था। जी 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 जी। पहले तो सिर्फ मॉरिशस में दिखा रहे थे ना, दूरदर्शन तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था इस सीरियल को। जी वो भी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। जी। लेट्स नॉट गो इनटू दैट, बट उनके पॉलिटिकल रीजंस थे जिस वजह से वो लोग नहीं दिखाना चाहते थे। तो इस बात पे रोशनी प्रेम जी या आनंद जी ज्यादा बेहतर डाल पाएंगे। तिवारी जी का एक सवाल है, एक्सपीरियंस विद वर्क एसडी बैनर्जी एंड पापा जी। पापा जी के साथ तो बहुत कमाल एक्सपीरियंस था। वो मतलब इतना घुसे हुए थे अपने सब्जेक्ट में। मतलब आजकल तो इतना मुश्किल है किसी को इतना डेडिकेशन मतलब देखने को। मुझे एक बार एक किस्सा याद है कि मैं स्टेज पर बैठी थी और बैनर्जी एसडी मेरे बगल में बैठे थे और एक छोटा सा मेरे घाघरे का हिस्सा टेढ़ा मेढ़ा था जो अच्छा नहीं लग रहा था। वो खुद उठ के आए। वो किसी को भी बोल सकते थे, किसी असिस्टेंट को भी बोल सकते थे कि जाके उसको ठीक करो, लेकिन वो खुद आए। उन्होंने जैसा वो चाहते थे उस तरह से उसको ठीक किया। तो ये बातें जो है ये मतलब को छू लेती है कि देखो पापा जी खुद चल के आ रहे हैं ये सब करने। और फिर वो माइक पे भी बोलते थे कि ओ राधा कृष्ण दोनों जन हंसो, अच्छे से मुस्कुराओ, क्या तुम लोग बहस कर रहे हो वहां बैठे बैठे। हम लोग राधा कृष्ण बैठ के कुछ बातें करते रहते थे तो हम भूल जाते थे कि अभी हमको मुस्कुराना है। तो फिर वो पापा जी वहां से माइक पे बोलते थे ओ राधा कृष्ण क्या कर रहे हो तुम लोग। तो बहुत बहुत मजा आता था उनके साथ। एंड बैनर्जी और मेरी भी ट्यूनिंग बहुत अच्छी थी बिकॉज हम लोग हमेशा साथ में ही काम कर रहे थे। जैसे जो यशोदा बनी है या जो रुक्मिणी बनी है उनके साथ तो मेरे कोई सीन्स ही नहीं थे। वो लोग का रोल अलग था, मेरा रोल अलग था। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत अच्छा प्रोडक्शन हाउस। जब बात हो रही है पापा जी की, अर्जुन भाई एक सवाल है मेरा छोटा सा। जब पापा जी की बात हो रही है तो एक सवाल और पापा जी के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर श्री रामानंद सागर जी को आज का तुलसीदास कहा जाता है क्योंकि इन्होंने रामायण बनाकर राम का एक सागर बना दिया है और कृष्ण भगवान का जीवन चरित्र रच करके इन्होंने एक महासागर बना दिया है। तो पापा जी को आज का आधुनिक तुलसीदास जी कहा जाता है, तो मैम आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? मैं 100% सहमत हूँ और उन्होंने खूब ये किताबें पढ़ी हैं। जेन्युइनली वो अंदर मैंने जैसे बताया वो जेन्युइनली डिटेलिंग बहुत करते थे, हर चीज को ध्यान से उन्होंने स्टडी किया है और इसी हिसाब से उन्होंने वो मतलब अपनी सीरियल बनाई। और जब आप दिल से कोई काम करते हैं तो चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो टीवी सीरियल हो, चाहे कुछ, दिल से जब आप पूरे when you're passionate about it, एकदम दिल से आप कुछ करते हो तो उसको कामयाब होना ही होना है। तो व्यक्तिगत तौर पे जब आपको ये किरदार मिला, राधा जी का जब किरदार मिला, तो आप इस कैरेक्टर के बारे में, चरित्र के बारे में आप कितना जान रहे थे उस वक्त? नहीं, मुझे काफी समझाया गया। अच्छा। मतलब जब मुझे ये रोल मिला जी। तो लुक्स वाइज तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इन्होंने कहा कि तुम्हारा फेस तो हूबहू मतलब जैसे हमको राधा चाहिए थी वैसे ही है, लेकिन तुम वहां पे एक बीच है उमरगांव में, मुझे 3-4 पुस्तकें दी, बोले ये रोज सुबह जाके पढ़ो वहां बैठ के। तो मैं 2 घंटा वहां बैठती थी और पढ़ती थी। और मुझे ना, क्योंकि मेरा घर जुहू में स्थित है, जानकी कुटीर में, तो मैं वॉकिंग भी रोज मुझे आदत थी, तो मैं यहाँ उमरगांव में भी वॉकिंग पे भी जाती थी और फिर मेरी पढ़ाई भी करती थी। तो मतलब मुझे भी घुसना पड़ा रोल में, ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध कुछ भी कर लिया। तो मैम क्या स्क्रिप्ट के डायलॉग मतलब पढ़ते थे या फिर अलग से कोई किताबें प्रोवाइड की गई थी जैसे ब्रह्म वैवर्त पुराण या फिर भागवत महापुराण या फिर कुछ स्पेशल किताबें जो आप इस किरदार में बिल्कुल प्रवेश कर सके, दाखिल हो सके?
हाँ, मैंने वही बताया ना, कि वही तो मैंने अभी बताया कि मेरे को 3-4 भारी भरकम किताबें दे दी कि ये सब पढ़ो, राधा का रोल समझो, और वही मैंने किया। तो आई थिंक जिस तरह से मुझे लोगों ने पसंद किया है, तो मुझे लगता है मैं अपने रोल पर खरी उतरी हूँ। आपका जब ऑडिशन हुआ था श्री कृष्णा में राधा के रोल के लिए, तो आपको कौन कौन से डायलॉग्स दिए गए ऑडिशन के लिए, लुक वाइज तो बहुत अच्छे थे मैम आप। select करने के लिए? नहीं, मैंने यशोदा के लिए भी ऑडिशन दिया था। पहले दिन उन्होंने मेरे से यशोदा का भी ऑडिशन कराया, कुछ डायलॉग्स दिए जो यशोदा जी बोलती है। तो फिर एक दिन, अगले दिन मुझे बोला आप राधा के लिए दो, तो एक स्क्रिप्ट दी, उसमें थोड़े से डायलॉग्स थे। फिर उन्होंने सिर्फ लुक दी, उन्होंने कॉस्ट्यूम्स दिए और लुक्स फाइनल डिसाइड की। तब तक तो वो अपना मन बना चुके थे, लेकिन मैंने मम्मी से कहा, मेरी मम्मी गई थी साथ में, मैंने मम्मी से कहा पता नहीं ये लोग कौन सा रोल देना चाहते हैं, क्योंकि आज यशोदा का ले लिया, कल इसका राधा रानी का किया है। अब समझ में नहीं आता ये लोग लेंगे नहीं लेंगे, ये लोग कोई जवाब क्यों नहीं देते। फिर सुभाष जी जो उनके सबसे बड़े बेटे, मैंने उनको भी पूछा, मैंने कहा सुभाष जी आप लोग कर क्या रहे हैं, मुझे ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं अपने सीरियल में। बोले आप नाश्ता कीजिए, आप लंच कीजिए, आप क्यों टेंशन ले रही है। मैंने कहा अरे लेकिन 2 दिन से आपने हमें रोक के रखा है, कुछ तो बताइए। बोले अच्छा ठीक है, रात तक आपको आपका जवाब मिल जाएगा। फिर रात को वो इतना लंबा चौड़ा एग्रीमेंट लेकर आए और बोला कि इसको आप साइन कीजिए, इसमें आपका रोल भी लिखा है। फिर मैंने पढ़ा, अरे इसमें तो राधा रानी का रोल लिखा है, तो मैं बहुत खुश हो गई। और सर्वतमन बैनर्जी के साथ वो लोग शूटिंग शुरू कर चुके। हाँ, मैम, आपने जो ये राधा रानी का चरित्र प्ले किया, तो मतलब इससे पहले रामायण में सीता जी का रोल प्ले किया था दीपिका चिकलिया जी ने, जो मतलब वो इस रोल से इतनी हाँ। प्रसिद्ध हो चुकी थी, तो मतलब लोग आकर के उनको सीता समझ करके उनको उनके चरण छूते थे। तो मैम क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कभी कि मतलब कि देखो कि राधा जी आ रही है और आपके चरण छूने लगे हो लोग? ये ना, मैं ये नहीं कह सकती कि यहाँ हिंदुस्तान में ज्यादा किसी ने मेरे चरण छुए, एक का किस्सा हुआ होगा, लेकिन पहचानते तो बहुत अच्छे से सब लोग। और इतने साल बाद, अभी आप देखो कि 1990 से 89 में गुलगुलशन गुलफाम आया, 90 से श्री कृष्णा आया, 91, 92, ये सब मैंने 95 तक ये शोज किए। उसके बाद मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए 7 या 8 सीरियल किए, प्लस दूसरे प्रोडक्शन हाउसेस के लिए भी 15-20 तो और शोज किए ही होंगे। लेकिन अभी तक पहचान मेरी वही कृष्णा के ही सीरियल से है। हर कोई यही बोलता है, अरे आप राधा जी थी ना, अरे आप राधा जी थी ना। तो वही बात है। तो जो यश उस टाइम पे मिला वो आज तक वही चला। देखो बालाजी के लिए तो मैंने कस कुटुम कुसुम, अभी एक बहुत उनका हिट शो है कुमकुम भाग्य, वो भी किया मैंने। और उसके पहले कसम तेरे प्यार की, जो और एक सुपर हिट शो है, उसमें भी बहुत अच्छा ट्रैक था। तो लोगों को ध्यान में तो रहता है कि भाई आप बार बार टीवी पे आती हैं, लेकिन राधा जी और परवीन, ये दो जो कैरेक्टर्स है, ये मैं कहती हूँ कि लैंडमार्क है, मतलब लोगों को कभी भूलेंगे नहीं। तो मैं एक सवाल था रेखा शर्मा जी का, आपने बहुत सारे सीरियल्स में डिफरेंट रोल प्ले किए हैं, आपका फेवरेट रोल कौन सा है? एक छोटा सा सवाल है, रेखा शर्मा जी ने किया है। मुझे मेरे सारे रोल बहुत पसंद है, मैं पार्शियल नहीं होना चाहती। कोई रोल से बहुत ज्यादा यश मिला है, कोई रोल से कम यश मिला है, लेकिन बहरहाल मोस्टली 95% मुझे पॉजिटिव कैरेक्टर ही दिखाते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मेरे फेस पे नेगेटिव नहीं सूट होगा, तो मेरे ख्याल से मुझे तो मेरे सारे रोल्स बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। पर मैं वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे नेगेटिव भी दे और एक कॉमेडी भी दे। कॉमिक मैंने थोड़ा बहुत किया है, लेकिन मैं एक
एकदम जैसे आउट एंड आउट कॉमेडी का रोल प्ले करना चाहती हूँ। तो आई होप कि कोई डायरेक्टर भी सुन रहे हो या देख रहे हो तो मुझे चांस मिले। निश्चित तौर पे मिलेगा मैम। आपने कहा तो पूरा यूनिवर्स कहीं ना कहीं इस बात को सुना और वो फिर से आपके लिए एक नई स्क्रिप्ट यूनिवर्स लिखेगा मैम। और फिर आई होप सो, आई होप सो। किसी डायरेक्टर के दिमाग में फिर से विचार प्रत्यारोपित ट्रांसप्लांट किया जाएगा और वो फिर आपको अपने नए कॉमेडी शो के लिए कास्ट करेंगे मैम। चलो बहुत अच्छा है। आपके मुंह में घी, शक्कर, लड्डू, पेड़ा। जी 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 मैम। तो मैम आप जिक्र कर रहे थे कि आपने सबसे पहला जो कैमरा फेस किया था वो जॉनी मेरा नाम फिल्म के लिए, जिसमें कि आपने हेमा मालिनी की बचपन का किरदार निभाया था और उसमें बाबुल प्यारे गाने जो है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर ही पिक्चराइजेशन किया था। तो देवानंद इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े नाम और एवरग्रीन देवानंद और सदाबहार देवानंद, तो मैम उनके साथ कितना समय काम करने का मौका लगा और जो आपने कुछ समय बिताया तो कैसे व्यक्ति थे, क्योंकि बहुत एनर्जेटिक, बहुत ही वाइब्रेंट उनका व्यक्तित्व था मैम। अर्जुन जी, एक 5 साल की बच्ची को ये सब अनुमान लगाने का कहाँ मौका मिला। 5 साल की मैं थी उस टाइम और मेरा रोल सज्जन जी के साथ, मतलब हेमा जी अपने बचपन को याद करती है उस गाने में और उसके पापा जेल में होते हैं, तो वो अपने मतलब तो उसके पापा के साथ के सीन्स थे। लेकिन मैं पर्सनली जानती हूँ कि देव साहब, मतलब मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैंने देव साहब से मतलब उनकी मुलाकात हुई और क्योंकि वो भी जू में रहते हैं और उनकी कुछ फिल्मों की शूटिंग पे मैं गई थी बचपन में और वाकई वो ही कम्स अक्रॉस एज अ वेरी नाइस पर्सन, मतलब। और दिलीप कुमार साहब से भी एक मर्तबा मुलाकात हुई और राज कपूर जी को भी मैं मिलने गई थी। तो क्या बात। हाँ, तो मैं तो दिग्गज लोगों से मिल चुकी हूँ, यही मेरा सौभाग्य है। मैम ये लोग सब इंडस्ट्री के लीजेंड्स हैं, धरोहर हमारी देश के, हमारी कला जगत के, और बहुत उम्दा और बहुत ही एवरग्रीन इन्होंने कल्ट क्लासिक फिल्में हमें प्रोवाइड की है मैम। और भारतीय दर्शक इनके ऋणी रहेंगे, जैसे कि भारतीय दर्शक जो है कहीं ना कहीं वो आपके भी ऋणी है, चिर ऋणी है, क्योंकि आपने इतना बड़ा किरदार राधा जी का निभाया है। तो भारतीय दर्शकों में एक बहुत बड़ा तबका है जो कि इन महान विभूतियों का एक ऋणी है। तो मैम बाद में आपने कहा कि जब देव साहब से आपकी मुलाकात हुई, दिलीप साहब से मुलाकात हुई, राज कपूर से मुलाकात हुई और आप शूटिंग देखने के लिए भी जाया करते थे जुहू में देवानंद साहब की मैम। तो मैम बाद में क्योंकि आपने देवानंद का नाम लेके मुझे व्यक्तिगत और मुझे बहुत रोमांचित कर दिया है मैम। तो मैम कैसा अनुभव रहा था बाद में मैम जब आपने वो शूटिंग देखा या उनसे गुफ्तगू करने का जब आपको अवसर मिला, मौके मिले? बहुत एक्साइटेड थे हम लोग क्योंकि जानकी कुटीर में ही शूटिंग हो रही थी और वहाँ एक बंगले में हम सब बच्चे मिलकर गए, बहुत अच्छा लगा। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे अगर हम कलाकारों की बात करें, आर्टिस्ट की बात करें, अगर हम अपने मेन स्ट्रीम मीडिया की बात करें, बॉलीवुड की बात करें अपने देश की, तो 60 और 70 के दशक में या 50 के दशक में वो कौन से कलाकार हुआ करते थे उन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, उनकी अभिनय क्षमता ने आपको बहुत छुआ, स्पर्श किया, आपको सम्मोहन की गहन अवस्था में डाल दिया, आपको लगा कि अभिनय हो, अभिनेता हो या अभिनेत्री हो तो ऐसा हो, जिनसे आप बहुत वाकई बहुत प्रभावित हुए? देखिए पूरी लाइफ मेरी मुझे अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर, मतलब ये दोनों, इनकी कोई भी फिल्म मैंने छोड़ी नहीं है। शायद अमिताभ बच्चन की फिर भी 2-4 कम देखी होंगी, लेकिन ऋषि कपूर की हर फिल्म देखती थी, अमिताभ बच्चन की हर फिल्म देखती थी और कोई फिल्में तो मैंने 2-2, 3-3 बार देखी हैं। और हमारे बचपन में एक होता था फर्स्ट डे फर्स्ट शो, फ्राइडे को पिक्चर रिलीज होती थी और वो फर्स्ट डे फर्स्ट शो में जाके देखती थी और फ्राइडे को जिस दिन स्कूल नहीं होता था तो ही देख सकते थे, नहीं तो सैटरडे को देखनी पड़ती थी। उसके अलावा मैंने हेमा मालिनी को बहुत लाइक किया, मेरी फेवरेट एक्ट्रेस हेमा मालिनी है, मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है उनसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। और पहले जमाने की वहीदा रहमान और नूतन और ये मधुबाला, ये सब का मुझे काम बहुत पसंद है। जी जी। और आपने मधुबाला जी का नाम लिया, वीनस ऑफ इंडियन स्क्रीन, आपने एक बहुत ही बड़ा नाम आपने छोड़ दिया मैम, सायरा बानो जी, बहुत खूबसूरत, मतलब इंथ्रालिंग ब्यूटी मैम।
सायरा बानू जी भी खूबसूरत है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन मेरे टॉप 3 पुरानी एक्ट्रेसेस में वो नहीं आती, तो आप अपने टॉप 3 में डाल दीजिए, मेरी फेवरेट टॉप 3 में मैंने डाल दिया। मैंने बस पूछना चाहा मैम, एज ए मैंने फॉर्मल में मेरा ऐसा कोई नहीं, रखता और नहीं था जब मैं तो उन्हें पर्सनली मिली भी हूँ, और वाकई वो बहुत खूबसूरत है, इवन रियल लाइफ में वो बहुत खूबसूरत है। मैम। जी 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 जी। नहीं, अभी तो मैम, किसी को माला सिन्हा बहुत पसंद है, किसी को साधना भी बहुत पसंद है। मधुबाला, जयंती माला भी- हाँ साधना जी। हाँ, साधना जी भी बहुत अच्छी है, मेरा साया में तो वो बहुत ही खूबसूरत लगी है। वो कौन थी मैम? हाँ, वो कौन बहुत- थी? सही जी। बात। नहीं तो ऐसे तो सभी अच्छी हैं, अनगिनत है, वैसे तो देखा जाए तो जी। बहुत एक्ट्रेसेस है। हम नरगिस जी को कैसे भूल सकते हैं? नरगिस जी को आप मदर इंडिया देखिए, नरगिस जी ने जो काम किया है उस फिल्म में। और मैम बहुत- मीना कुमारी भी पाकीजा, मैं चुप रहूंगी, या फिर फूल और पत्थर, उसमें उनका भी बहुत ही रोल, बहुत ही कालजे और बहुत ही इमॉर्टल रोल पाकीज़ा फिल्म तो मैंने 4 या 5 बार देखी है, 4 या 5। जी जी हाँ, जी। तो यही है कि मैं ये लोग कौशल सब लेजेंड्स हैं, ये लोग सब लेजेंड्स हैं। कौशल, मैं एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैम ने मुझे बहुत रोमांचित कर दिया, मुझे गूजबम्प हो गया गोल्डन एरा के महान कलाकारों का नाम लेकर के। मैम ने मुझे व्यक्तिगत तौर पर मुझे बहुत रोमांचित कर दिया। तो मैम एक छोटा सा सवाल, अगर हम इन जो त्रिमूर्ति हैं सिनेमा जगत के, चाहे वो देव आनंद हो, दिलीप कुमार हो, राज कपूर हो, ये जो त्रिमूर्ति हैं, इनसे इतर अशोक कुमार जी, दादा मुनि, या भारत भूषण, सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, या फिर एक बहुत बड़ा नाम गुरुदत्त, मैं वो कितना आपको प्रभावित किए हैं मैम, या आप उनसे कितनी प्रभावित हैं? गुरुदत्त जी की मैंने जो भी फिल्म देखी है उससे मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। जी आई थिंक ही वॉज अ वेरी वेरी गुड फिल्म मेकर। क्या उनको लाइटिंग का सेंस था? जी सेम विद गोल्डी अंकल की आप फिल्म देखो, जो उनको शॉट्स उन्होंने लिए, जॉनी मेरा नाम में भी वो है ना, कोई मुझे प्यार कर ले झूठा ही सही, आप वो देखो, विंडो के जो शॉट्स लिए, उनका जो कॉन्सेप्ट था वो हर कोई नहीं सोच सकता है। तो ये सब बातें जो है, छोटी छोटी बातें जो है, ये सब चीजों ने मुझे प्रभावित किया है डेफिनेटली, आप जो बोल रहे हैं। और देवानंद की जो स्टाइल थी, और स्टाइल में तो शशि कपूर और शम्मी कपूर, इनको भी हम नहीं भूल सकते। क्या बात है मैम, क्या बात है। वही तो किसी के है पफ इतना कमाल, किसी का कुछ इतना कमाल, सबके मतलब अलग अलग स्टाइल्स अदाएं हैं। तो वो सब चीजें तो कहीं ना कहीं जाके, और जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस लाइन में जाना है, तो देखना बहुत जरूरी है एंड ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है। मतलब अभी ये कैसे बात करते हैं, वो कैसे बात करते हैं, ये कैसे देखते हैं, एक गरीब आदमी की एक्सप्रेशन कैसे होनी चाहिए, एक अमीर इंसान का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, ये सब चीजें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी अगर आपको एक अच्छा एक्टर बनना है, मेरे हिसाब से। फेवरेट सिंगर? नंबर 1 लता जी, नंबर 2 आशा भोसले, एंड नंबर 3 मैडोना। मुझे मालूम था आप हंसेंगे, लेकिन मेरे को मैडोना भी बहुत पसंद है। बहुत टैलेंटेड है मैम, बहुत प्रतिभाशाली मैडोना जी। हम उस बात को नहीं, हमने एक्चुअली, मुझे आया कि मैम इतने बड़े बड़े लीजेंड के बारे में आपने आज बात की, चर्चा की, अपने किरदार के बारे में चर्चा की मैम। तो लता जी आपको बहुत पसंद है मैम। ये तो फीमेल सिंगर है 60s की, 70s की। वो तो नाइटिंगेल है एकदम इंडिया की, मतलब सिर्फ मुझे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को बहुत पसंद है। मेरे साथ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। जी जी जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक फिल्म का मुहूर्त था, वहां मैं उसे मिली, तो वो बैठी हुई थी, तो मैं जाके मैंने बोला कि भाई मैं भी थर कांप रही थी, फिर भी मैं गई, मैंने कहा मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो वो मुझे कहती है थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, इतने सॉफ्टली बात कर रही थी, मतलब बहुत अच्छी लगी, बहुत हम्बल। तो मैम लता जी, आशा जी,
इन लोगों को आप मैम बहुत पसंद करते हैं भारतीय सिने जगत में। अगर और भी जो बची हुई गायिका हैं, चाहे वो नूरजहां हो, मुबारक बेगम हो, या फिर आपकी शमशाद बेगम हो, अमीर बाई कर्नाटकी हो, जोहराबाई अंबाले बाली हो, सुधा मल्होत्रा जी हो, उषा उषा मंगेशकर जी हो, तो या फिर टुनटुन उमा देवी, तो इन लोगों के बारे में आपका क्या मंतव्य है, आपका क्या विचार है, इन लोगों से कितना प्रभावित है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 फर्स्ट 3 तो मैंने बता दिया। अच्छा, लता जी, आशा जी, मैडोना जी। और हम अगर मेल सिंगर की बात करें, जैसे कि आपने तो ये फीमेल सिंगर की बात की, किशोर जैसे वन एंड कुमार, वन, किशोर कुमार, किशोर कुमार, बस। और हमारे भारतीय सिने जगत के महान गायक वो रफी साहब, जो भारतीय सिने जगत के तानसेन कहे जाते हैं मैम, वो इनके रमेश बारे जी में को, क्या? वो रमेश जी को पसंद है, हस्बैंड को। हाँ, मुझे तो फर्स्ट टू 1 to 10 सिर्फ किशोर कुमार पसंद है। एक दर्शक ने एक छोटा सा सवाल किया है कि मतलब मैम आप रविंद्र जैन जी को कितना पसंद करते हो? हाँ, यस यस यस। रविंद्र जैन जी जो म्यूजिक डायरेक्टर है, जो जिन्होंने हमारे सीरियल का पूरा म्यूजिक दिया है, वो तो गजब के टैलेंटेड है, गजब के, मतलब कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आपने तो उनके गानों में काफी शूटिंग भी की है ना कृष्णा में, तो मतलब आपको कितना पसंद है, एक दर्शक ने पूछा है। हाँ, बहुत अच्छे, और मैं उनसे मिली भी हूँ, कई बार मिली भी हूँ। व्यक्तिगत जीवन में स्पिरिचुअलिटी कितनी हद तक मैम व्याप्त है आपकी जिंदगी में? स्पिरिचुअलिटी को कितना आप स्थान देते हैं? स्पिरिचुअलिटी से आपका क्या मतलब हुआ? अध्यात्म, अध्यात्म। स्पिरिचुअलिटी मतलब मैं रिलीजियस तो बहुत हूँ, पूजा पाठ भी करती हूँ, लेकिन ज्यादा रिचुअल्स में नहीं मानती कि मतलब ये इधर रखा होना चाहिए, वो इधर रखा होना चाहिए, इसमें ये वो इतना ज्यादा मैं वो नहीं करती। लेकिन करवा चौथ करती हूँ, महाशिवरात्रि करती हूँ, ये सब पूजा पाठ काफी करती हूँ मैं। और छोटेपन में तो मंडे का व्रत, थर्सडे का व्रत, ये भी सब करती थी। और अभी मैं साईं बाबा में बहुत विश्वास करती हूँ। और मेरी पूजा अगर आप देखेंगे तो दिखती है क्या, मेरी पूजा में तो गणेश, लक्ष्मी, सरस्वती और श्री कृष्ण तो सबसे बीच में, लड्डू गोपाल 2 है, वो बैठे हैं, और राधा कृष्ण है, विष्णु भगवान है, सब है, सब भगवान है, हनुमान जी है, शिव जी है। तो वो सब तो मैं स्पिरिचुअल में बिलीव करती हूँ। और दूसरा, मैं पुनर्जन्म में भी बहुत विश्वास करती हूँ कि हमारे, हाँ, हमारे जो ये हमारे जो ये हिंदू धर्म में मानते हैं कि आत्मा पुनर्जन्म लेती है, मैं इसमें भी बहुत विश्वास करती हूँ। मैम, आप साकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और आपके घर में, आपकी पूजा के स्थान पे वो सारे भगवान की फोटोज, मूर्तियां रखी हुई हैं, चाहे वो विष्णु जी हो, शिव जी हो, गणेश भगवान हो, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, और आप सारे त्योहार भी करते हो, लेकिन कर्मकांड को आप इतना बिलीव नहीं करते। मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि आपके इष्टदेव कौन है जिनके प्रति आपकी भक्ति बहुत ज्यादा स्थिर है? कोई भी मुसीबत आती है, कुछ भी मन में थोड़ा सा टेंशन या स्ट्रेस होता है, तो आप सबसे ज्यादा उस भगवान को तत्क्षण याद करते हैं? साईं वो बाबा, आपकी स्मृति साईं बाबा, शिरडी के साईं बाबा। और मैं शिरडी बहुत बार जाती हूँ, बहुत बार जाती हूँ। जी जी जी। मेरे पास बाबा की उदी भी है जो मैं रोज लगाती हूँ। अच्छा, विभूति। हाँ। जो श्री कृष्णा धारावाहिक में आपकी आवाज को डब किया था या आपकी ओरिजिनल आवाज थी? नहीं, मेरी ओरिजिनल आवाज, डब नहीं किया। एसटी बनर्जी की, सरोदमन जी की वो ओरिजिनल आवाज क्या डब थी? वो सवाल आप उनसे पूछिए, मुझे तो नहीं पता। अच्छा अच्छा अच्छा। और मैं डबिंग के लिए जाती थी, मेरे सीन्स के लिए, इसलिए मुझे पता है कि वो मेरी आवाज थी। मैंने डबिंग की है अपने ही सीन्स की। अनिल कुमार वर्मा नाम के लड़का हैं जिन्होंने पूछा है, रेशमा जी, जब आपने फर्स्ट टाइम सरोदमन जी को देखा, मतलब तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था उनके साथ? ठीक एक्सपीरियंस तो वही था कि भाई हाँ, ये कृष्ण बनेंगे, मैं राधा बनूंगी। और फिर हम लोग ने मतलब दोस्ती हो गई, और फिर हम लोग शोज के लिए बाहर जाते थे सब जगह, मतलब ट्रैवलिंग, जो कि कोई मंदिर का उद्घाटन हो रहा है कहीं, हम दिल्ली में जो इस्कॉन खुला था सबसे पहले, तो हम लोग गए थे अभिषेक के लिए। तो मान सम्मान हम लोग को काफी जगहों पे मिलता था।
तो एक बार उनकी वाइफ भी गई थी साथ में, तो उससे भी अच्छी दोस्ती हो गई और वो डॉक्टर है। तो आजकल मेरा ट्रीटमेंट सब, मेरी जो जनरल प्रैक्टिशनर है वो ही है, डॉक्टर सुनीता बैनर्जी। अच्छा, एमडी जी की वाइफ। आज भी आपके कांटेक्ट, सर्वदमन जी आज भी आपके कांटेक्ट में है या नहीं आज के टाइम पे? नहीं, मुझे थोड़ा तो पता है कि वो कहीं हरिद्वार या ऋषिकेश में रहते हैं, है ना, लेकिन बाकी मैं ज्यादा संपर्क में नहीं हूँ। जी। कृष्ण धारावाहिक से जुड़ा शूटिंग का कोई ऐसा दिलचस्प किस्सा जो आज भी आपको याद आते हैं, हंसी आ पड़ती हो? अरे किस्से बहुत है, बहुत। हम लोग बाद में बड़ौदा में शूटिंग करते थे, तो एक रूम मेरे लिए फिक्स रहता था कि ये रूम इनका ही रहेगा। और मैं जब भी जाती थी तो सुबह हम लोग चाहे 6 बजे उठे चाहे 7 बजे उठे, तो एक टपरी बना दी थी उन्होंने। और उधर ना जैसे ये नहीं होता है रास्ते पे चाय वाले, उस तरह की एक टपरी बनाई थी। एक बंदा आता था, चाय बनाता था, और हम लोग सब बैठ के गपियाते थे सुबह अपनी अपनी चाय लेके। वो सब किस्से मुझे बहुत याद आते हैं। और फिर आज इतने सारे एक्टर्स हैं उसमें से जो इतने मतलब आगे बढ़ गए, तो अच्छा लगता है कि हम लोग वहाँ दोस्तों की तरह सुबह बैठ के गपियाते थे। आज सब अपने अपने फील्ड में एक्टर्स अच्छे बन गए। वो राजशेखर जी हैं और 4-5 एक्टर्स हैं, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। अर्जुन भैया, हातिम सीरियल से जुड़ा जो मैंने किया था वो सवाल कीजिए। अच्छा मैम, हाकिम सीरियल में जिसके लीड रोल राहिल अजम साहब हुआ करते थे मैम, तो उसमें हमने रिसर्च किया कि उसमें मालूम चला कि उसमें कहीं ना कहीं कोई किरदार आपने भी निभाया था। तो आप थोड़ा सा बताएंगे वो कौन सा किरदार था? मैं राहिल की सास बनी थी, मतलब टॉम ऑल्टर जी मेरे हस्बैंड थे। तो हाँ, जी जी। पूजा घाई करके शायद थी जो उनके ऑपोजिट। पूजा घेरावल, जैस्मिन। हाँ, राहिल के ऑपोजिट, तो उसकी मदर बनी थी। यस यस यस। मेकअप किया था कि हम वो मैं पहचाने आपको नहीं पाए बताऊं, थे। नहीं नहीं, वो सीरियल है ना हातिम, उसमें किकू शारदा जी भी थे। होबो बने हुए थे। हाँ, हाँ, होबो। हाँ। और किकू की मेरे भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है, तो हम लोग वहां बैठ के बातें करते थे बहुत। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन से एक दर्शक का मैम क्वेश्चन आ रहा है मैम कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, ओके। तो मुझे क्या करना चाहिए? ये क्वेश्चन स्पिरिचुअलिटी के मेरे ख्याल से उन्होंने ये क्वेश्चन उसकी वजह से मैम भेजा है मैम। हाँ, मैं तो उसको मैम एक अच्छी राय देती हूँ जी कि तुम अपने समय पे ध्यान ना देके अपने कार्य पे ध्यान दो। जो काम करना है उसको पूरे लगन से करो, अपना कर्म करो, और समय भी ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे बेटे का नाम समय है। और इस व्यक्ति का नाम है मैम वीरू सेन। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा समय ठीक नहीं चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? श्री देव टीवी के दर्शकों को अपनी ओर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? राधे रानी की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी जी। सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि आज का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, मुझे बड़ा मजा आया। और कौशल जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, अर्जुन जी ने बहुत अच्छे सवाल पूछे, और मैं उनको आशीर्वाद भी दूंगी राधा रानी बनके कि बहुत बहुत कामयाब हो आपका शो और आपका चैनल। और बस आप लोग भी लगन से आप लोग काम करते रहिए। और दूसरा, मैं आपके जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहूंगी कि कोविड अभी गया नहीं है, मास्क पहने रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, तो आपको कुछ नहीं होगा। और अगर पुलिस आपको पकड़ती है या रोकती है तो सोचिए कि अपने फायदे के लिए, आपके फायदे के लिए कर रही है, अपने फायदे के लिए नहीं कर रही है। हम हमेशा मैं कहूंगी कि ध्यान रखिए, और अपने बारे में इतना तो कर ही सकते हैं आपके, एक मास्क पहनना और एक सोशल डिस्टेंसिंग, और हर थोड़ी देर में आप हाथ धोइए। ये देखिए मेरे सामने मेरा सैनिटाइजर रखा रहता है, मैं बाहर से आती हूँ सैनिटाइज करती हूँ हाथ, क्योंकि पैसे भी हम किसी को लेते हैं देते हैं तो पैसे वो कितने हाथों ने छुए होते हैं पता नहीं होता है।
तो प्लीज प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, अपना भी और समाज का भी। एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू माय व्यूअर्स ऑफ श्रीदेव टीवी। ओके। और अंत में मैम हम यही कहेंगे कि हमारा आज परम सौभाग्य रहा, जो कि जिस राधे रानी को हमने टेलीविजन पर पिछले मतलब बचपन से देखते आ रहे हैं, उनके साथ हमें लाइव इंटरव्यू करने का अवसर मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में हमारा राधे रानी को सादर प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप लोगों को मेरी तरफ से भी प्रणाम। मैम एक बार आशीर्वाद दे दीजिए हमें। थैंक यू। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। थैंक यू।